नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दो लोग एक साथ जब लंच करते हैं तो अक्सर कुछ मायने निकाले जाते हैं, खासतौर पे कूटनीति में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बुलाते हैं और दोनों लोग एक साथ लंच करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बहुत सारे मायने देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, क्या ये भारत को कोई संकेत दिया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान को संतुलित करने का प्रयास है? क्या ये चीन के खेमे से पाकिस्तान को लाने का प्रयास है या फिर कुछ और है? इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बोली वो यहाँ पर इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति में यह लंच क्या संकेत देता है, इस लंच का ईरान और चीन के संदर्भ में क्या महत्व है और भारत के लिए इस मुलाकात के क्या संबंधित परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका हमारा रणनीतिक साझेदार है, अमेरिका से हम हथियार खरीदते हैं। क्या अमेरिका अब पाकिस्तान का साथ देने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और ईरान वाले मामले में क्या पाकिस्तान पाला बदलने वाला है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और चीन का क्या साथ छोड़ने वाला है पाकिस्तान, अमेरिका के साथ जाने वाला है पाकिस्तान? क्या सिर्फ इस लंच से तय हो जाएगा? आइए हम वीडियो में आगे जानते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ट्रंप और असीम मुनीर की मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार, अगर विशेषज्ञों की बात यहां पर मानी जाए तो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि अमेरिका जो है, जो ट्रंप साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका राष्ट्रपति का किसी विदेशी सेना प्रमुख से व्हाइट हाउस में लंच करना असामान्य है और संकेतात्मक है। ऐसा बोला जा रहा है कि यह घटना कुछ मैसेजिंग दे रही है। किसको मैसेजिंग दे रही है और क्यों मैसेजिंग दे रही है, ये अगर यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले तो मैसेज ये पाकिस्तान को ही दिया जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की सेना को वहां की असल सत्ता और क्षेत्रीय संतुलन में अहम मानता है। मतलब कि यहां पे एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे शासन किसका है? आर्मी का है। पाकिस्तान का बॉस कौन है? आर्मी ही है। और उसके मुखिया कौन है? असीम मुनीर। और ये भारत इन पे आरोप लगाता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को शरण देता है, और आतंकवाद को शरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आर्मी की है ना। पाकिस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि देशों की आर्मी होती है, लेकिन आर्मी का एक देश है जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका का औपचारिक रणनीतिक साझेदार नहीं है। देखिए, वर्तमान में पाकिस्तान जो है वो रणनीतिक साझेदार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब चीन के पाले में चला गया है। देखिए, जब 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ और कारगिल युद्ध हुआ, उस समय पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं वो रणनीतिक साझेदार थे। समय बदला, फिर भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार बन गए। अभी जो है पाकिस्तान वो चीन की टीम में है, अमेरिका की टीम में नहीं है। हम अमेरिका की टीम में हैं, हम अमेरिका के साथ दोस्ती रखे हैं, लेकिन यहां पर समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की लंच जो है वो मायने रखती है। और यहां पर ये चीज आपको समझना होगा कि सम्मान मिलना और रणनीतिक महत्व दर्शाता है कि दक्षिण एशिया की रणनीति में या अमेरिका की रणनीति में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि अमेरिका जो है वो क्यों महत्व दे रहा है, सेना को महत्व दे रहा है, जिससे वो थोड़ी सा मैनेज कर पाए अपनी स्थितियों को। कौन सी स्थितियों को? खासकर कि वो है, देखिए, भारत पाकिस्तान के तनाव की स्थिति में लंच क्या मैसेज देता है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? तनाव चल रहा है, कश्मीर का मुद्दा चर्चा में है। ट्रंप का दावा है कि उनके हस्तक्षेप से परमाणु युद्ध टला, भारत के लिए यह चिंता का विषय है। भारत को आशंका है कि अमेरिका कहीं कश्मीर या भारत पाक मुद्दों पर मध्यस्थ की भूमिका ना अपना ले। देखिए, इस मुलाकात से एक संभावना ये बन रही है ना कि फिर से अमेरिका इंटरफियर ना करने लगे भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में। भारत कभी भी नहीं चाहता कि उसकी संप्रभुता को चैलेंज किया जाए और भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दे में अमेरिका बीच में टांग अड़ाए।
लेकिन जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका बात करेगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान क्या कहे, अमेरिका को कहे कि आप हमारे बीच में मध्यस्थता कीजिए। और ट्रंप तो दावा कर ही चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने अपनी कार्रवाई रोकी तो ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने मध्यस्थता कराई, लेकिन भारत इससे इंकार करता रहा है। क्योंकि देखिए, संप्रभुता अगर देश में है, अगर भारत स्वतंत्र है, भारत मजबूत है, तो वो किसी को बीच में नहीं आने देगा, अपने मसले खुद सुलझाएगा। लेकिन इस मुलाकात के मायने तो मिले, पाकिस्तान कहने लगे कि नहीं मुझे तो मध्यस्थता करवानी है। इस वजह से ये मुलाकात थोड़ी सी मैसेजिंग वाली मानी जा रही है। इसके बाद यहां पे देखें, इस लंच का ज्यादातर जानकार जो बोल रहे हैं इस मुलाकात का, या ये जो लंच की गई है आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की साथ में व्हाइट हाउस में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीन फैक्टर और ईरान फैक्टर ही है। अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका जो चाह रहा है कि अमेरिका, इजराइल इस समय ईरान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और पाकिस्तान की सीमाएं किससे लगती हैं? ईरान से लगती हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के विरुद्ध पश्चिमी ब्लॉक के साथ या कम से कम तटस्थ रहे। अमेरिका यह चाह रहा है कि पाकिस्तान ईरान का साथ ना दे, या तो वो अमेरिका के साथ आ जाए, मतलब पश्चिमी ब्लॉक के साथ आ जाए, या तो वो तटस्थ रहे। अमेरिका ये चाह रहा है। देखिए हुआ क्या था, जब इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ 12 जून के बाद, उसके बाद पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, इस इजराइल का एक प्रकार से विरोध किया और ईरान का समर्थन किया। बाद में खबरें चली कि पाकिस्तान परमाणु समर्थन दे रहा है ईरान को, तो अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान को संतुलित करने की जरूरत है, अपनी पाले में लेने की जरूरत है। इस वजह से ये लंच रखा गया, ठीक है। और चीन एक समस्या है, पाकिस्तान और चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC चल रहा है, दोनों देशों की नजदीकी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका चाहता है चीन को साइडलाइन करना। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन या प्रतिद्वंदी कौन है? चाइना है, और चाइना के साथ कौन काम कर रहा है? पाकिस्तान। तो अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ काम ना करके हमारे साथ काम करे। एक साथ कई निशाने लगाना चाहता है अमेरिका। ईरान युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन चाहता है अमेरिका, चीन से दूरी चाहता है अमेरिका, और भारत की जो मध्यस्थता या भारत का जो तनाव है उसमें भी इंटरफेयर चाहता है अमेरिका। और यह लंच अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वह पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से संतुलित करना चाहता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान अब चीन की तरफ ना रहकर अमेरिका की तरफ रहे। अगर वो अमेरिका की तरफ नहीं भी है तो कम से कम तटस्थ रहे, अमेरिका के मामलों में या अमेरिका के किसी समर्थन देश के मामले में पाकिस्तान इंटरफियर ना करे, इस टाइप की चाहत रखता है अमेरिका। आगे की अगर हम बात करें तो इस मुलाकात के जो संभावित परिणाम हैं वो क्या हो सकते हैं? अमेरिका का पाकिस्तान के सेना को विशेष महत्व देना भारत को असहज कर सकता है। भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी उस स्तर पर बढ़े जिस स्तर पर भारत को असहज महसूस हो। न भारत ये चाहता है कि अमेरिका मध्यस्थता करे, न भारत ये चाहता है कि अमेरिका और पाकिस्तान रणनीतिक साझेदार बने, और न भारत ये चाहता है कि उसकी विदेश नीति को कोई चुनौती हो। देखो, अगर अमेरिका से हम हथियार खरीद रहे हैं, मान लो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदार बन जाए, अमेरिका और पाकिस्तान फिर से पास आ जाएं, तो भारत को अपनी विदेश नीति में चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, एक नई दिशा देनी पड़ेगी। आपके लिए वैसे बता दें, कूटनीति में स्थिति और परिस्थिति ही निर्णायक होती है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जिस परिस्थिति में फायदा हो रहा है उस परिस्थिति को अपनाना जरूरी होता है। अगर अमेरिका से नज़दीकी में फायदा है तो नज़दीकी बढ़ाई जाएगी, दूरी में फायदा है तो दूरी बढ़ाई जाएगी, मध्यस्थता में फायदा है तो मध्यस्थता कराई जाएगी, विरोध में फायदा है तो विरोध किया जाएगा। ये असल कूटनीति होती है और वो यहां पर होती हुई दिख रही है। तो कश्मीर वाले मुद्दे पे अमेरिका की संभावित सक्रियता भारत की संप्रभुता पर प्रश्न खड़े कर सकती है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका कश्मीर वाले मुद्दे में अगर इंटरफेयर करता है तो भारत की संप्रभुता पर क्वेश्चन खड़े किए जाएंगे। अगर वो पाकिस्तान का साथ देता है तो भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा, भारत की रणनीति पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस मुलाकात के यही मायने थे
उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और समझ पाओगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना